कोचिंग से पढ़ाते तो कम थे, और कोचिंग सेंटर का नाम 5 मिनट में 15 बार 30 बार ऐसे रिपीट करते थे। तो मैंने टीएनसी क्लास लगाई ना, मतलब बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा कंटेंट देखा, तो मतलब अच्छा लगा। फिर मैंने अपने भाई को बोला मुझे तो बस यही बैच चाहिए और इसी से मेरा सिलेक्शन पक्का श्योर होगा, यही मतलब हो जाएगा इससे। नमस्कार साथियों, टीएनसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज हम फिर से एक टीएनसी स्टार या मैं कहूं नॉर्सेट टॉपर्स के साथ में आपको मिलवाने वाले हैं, जिन्होंने नॉर्सेट 10 के अंदर ना केवल सिलेक्शन लिया है बल्कि एक बहुत ही अच्छी रैंक ला करके एक कीर्तिमान जो है वो हासिल किया है। साथियों, आपको बता दूं, हमारे साथ में जो जुड़ी हैं वो ऋतु है, जो कि बेसिकली हरियाणा से हैं, और इन्होंने नॉर्थ 10 मेंस के अंदर ऑल इंडिया रैंक 451 अचीव की है। तो ऋतु, सबसे पहले तो मैं पूरे टीएनसी परिवार की तरफ से और अपनी तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा और शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आपने ना केवल अपने पेरेंट्स का बल्कि टीचरों का भी जो नाम है उसको शिखर पर रखा है, उनको प्राउड फील कराया है। आपने इतनी अच्छी रैंक नॉर्थ 10 के अंदर आप लाए हो, तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन ऋतु। थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट ऋतु, मैं स्टार्टिंग करना चाहूंगा सबसे पहले आपके इंट्रोडक्शन से। आपने नेम और रैंक बता दी है, उसके अलावा आप हमें बताएं कि आप कौन से कॉलेज से पढ़े हो, मतलब कौन से कॉलेज से बीएससी नर्सिंग की है। इसके अलावा आप कब पास आउट हुए थे, और उसके बाद आपने कौन कौन से एग्जाम दिए थे, और कौन कौन से एग्जाम में आपका सिलेक्शन हुआ, कौन कौन से एग्जाम में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो भी आप डिटेल में हमारे बच्चों को बताइएगा। ठीक है सर। तो मैं मेरा नाम रितु है, मैंने महाराजा बच्चन मेडिकल कॉलेज अगरोहा में हिसार में है, तो उसमें से मतलब 25 में मेरी पास आउट हुई है। और मैंने नो सेट नाइन दिया था फर्स्ट अटेम्प्ट, अब मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था। और सर उससे पहले मैंने जीएमसीएच का दिया था एग्जाम, तो उसमें मेरी 261 रैंक थी ओबीसी में। उसमें सर मेरा मतलब जॉब नहीं मिली थी, तो मैंने फिर नो सेट नाइन दिया, और नो सेट नाइन के बाद सर आरआरबी का दिया था। आरआरबी में सर मेरे नर्सिंग में मतलब 70 में से 64% राइट हुए थे, और नो नर्सिंग का इतना अच्छा नहीं हुआ था सर। अब ओके मैंने सर नो सेट 10 दिया है, तो मेरी मतलब 451 रैंक आई है मेरी इसमें। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच ऋतु। मतलब आपने बताया कि आपने जीएमसीएच दिया था, जीएमसीएच में आपको इंस्टीट्यूट नहीं मिला था। इसके बाद आपने आरआरबी दिया, जहां आपका नर्सिंग का बहुत ही एक्सीलेंट परफॉर्मेंस था, लेकिन नॉन नर्सिंग कमजोर होने की वजह से आप वहां पर सेलेक्ट नहीं हो पाए थे। और नेक्स्ट आपने नॉर्सेट 9 दिया, तो नॉर्सेट 9 में प्री क्वालिफाइड हो चुका था ऋतु? हाँ सर, मेंस में रह गई थी सर, मेंस में रह मेंस गए थे? पीछे गई थी सर। ओके ओके। हाँ सर। तो मेंस में लिस्ट में नाम नहीं था, या फिर रैंक थी आई थी उसके अंदर? रैंक तो आई थी सर, 6000 वाली लाइन में थी सर। 6000 के अप्रोक्स आपकी रैंक आई थी, और फिर हाँ आपने हाँ वहां से नोट सेट 10 के लिए तैयारी की और अपने इरादों को और ज्यादा हाँ मजबूत किया, और आज आप उस जगह पर पहुंच चुके हो जहां पर मतलब हर बच्चा पहुंचना चाहता है। हर बच्चा चाहता है कि उसकी टॉप 500 के अंदर रैंक आए। 500 रैंक के अंदर यदि रैंक होती है तो एक बहुत ही अच्छा फील होता है, ठीक है ना। तो आपने वो सब करके दिखाया, और आपकी नॉर्सेट 10 के अंदर 451 रैंक जो है वो देखने को मिल रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद ऋतु, और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। नेक्स्ट थैंक मैं यू सर। आपसे जानना चाहूंगा कि रिजल्ट जैसे ही 12th ऑफ मई को आया था, तो 12th ऑफ मई को और रिजल्ट, वैसे तो 11th को आना था लेकिन 11th को नहीं आ पाया था, तो बहुत सारी एंजाइटी बच्चों को थी कि 11th को क्यों नहीं आया। कई बच्चे तो इतने ज्यादा नर्वस हो गए थे कि वो बोल रहे थे कि सर क्यों नहीं आया, आपने बोला था, अरे आपने बोला था और फिर भी नहीं आया। तो मतलब बहुत सारी चीजें हुई थी ना। तो बहुत कॉमन सी बात है, बच्चों को एंजाइटी होती है जिस दिन रिजल्ट नहीं आता है। लेकिन जैसे ही 12th ऑफ मई को रिजल्ट आया था, तो क्या मतलब आपने खुद ने रिजल्ट को देखा था, और क्या किस टाइप का माहौल था, क्या लगा था आपको, खुशी हुई, तो मतलब किस टाइप से सारी चीजें हुई वो एक बार बताइएगा आप। तो मैंने खुद ही रिजल्ट देखा था, और मतलब देखा तो मतलब बहुत बार घर वालों को बोला एक बार, और मेरा रोल नंबर चेक कर ले, विश्वास ही नहीं हुआ सर, अब तक भी नहीं है सर। तो खुद ने रिजल्ट देखा था लेकिन बिलीव नहीं था, क्योंकि जब इतनी अच्छी रैंक आती है
तो बच्चे बार बार सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने कहीं ऊपर वाली रैंक या नीचे वाली रैंक हाँ देख ली हो। तो बहुत मतलब ऐसा हाँ सर। होता है कि मैंने अपने रोल नंबर में 6 की जगह 7 तो नहीं डाल दिया, किसी और की रैंक दिखा रहा होगा ना। तो बहुत सारी चीजें हाँ माइंड में आती हैं, तो बार बार उन चीजों को चेक किया जाता है। और कम से कम 2 4 5 लोगों से भी चेक कराया जाता है कि कहीं हाँ, ऐसा तो करवा नहीं। देते हैं। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझसे गलत रल्ला हो कुछ। आप भी एक बार चेक करो, भाई को बोलोगे, मम्मी को बोलोगे, पापा को बोलोगे, बहन को बोलोगे, किसी को भी बोलोगे ना। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब ये फाइनल हो चुका है ऋतु कि ये रैंक आपकी ही है, ठीक है ना। यस सर। क्योंकि अब जब यस टीएनसी सर। पर इंटरव्यू हो रहा है तो टीएनसी ने भी ये कंफर्म कर लिया है कि ये रैंक आपकी ही है, ठीक है ना। तो अब कोई डाउट वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट मैं यस आपसे सर। जानूंगा कि आपने 2025 के अंदर अपना कॉलेज पास आउट किया था। यस सर। तो 2025 में मतलब कौन से मंथ में आपका कॉलेज पास आउट हुआ था? सर वैसे तो मतलब जनवरी में फ्री हो गए थे हम पिछले साल। लेकिन सर मतलब अप्रैल वाला टाइम नहीं दे पाए तो हमारी वो डिग्री नहीं मिली थी, आरए नंबर भी नहीं बना था, तो सितंबर रजिस्ट्रेशन वाला फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। रजिस्ट्रेशन आपका नहीं आया था, है ना। रजिस्ट्रेशन हाँ आपका सर। अप्रैल के आसपास, अप्रैल मई के आसपास आया था। हाँ सर, रिजल्ट भी लेट आया था सर हमारा। ओके ओके ओके। तो वहां से मतलब आपने तैयारी तैयारी को उसके बाद से कंटिन्यू किया, या फिर आपने पहले ही कॉलेज टाइम से ही तैयारी कंटिन्यू कर ली थी? और मतलब आपके माइंड में मतलब कैसे आया कि भाई मुझे कब तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, वो एक बार बताएं। सर मुझे नो मतलब सेकंड ईयर में पता चला था, नो सेट का एग्जाम होता है नर्सिंग ऑफिसर का। तो मैंने सेकंड ईयर से मतलब स्टार्ट कर दी थी। सेकंड ईयर और थर्ड ईयर मैंने मतलब यूट्यूब से कंटेंट किया था टीएनसी का स्पेशल। तो यूट्यूब का जो फ्री कंटेंट है वो लगा सेकंड ईयर थर्ड ईयर। फोर्थ ईयर में सर मैंने कोचिंग ले ली थी, टीएनसी का बैच लिया था, A24 बैच, कॉम्बो बैच। उसमें टेस्ट सीरीज थी और वीडियो एमसीक्यू था और मतलब थ्योरी का बैच था। और सर फोर्थ ईयर में मतलब इतना टाइम नहीं मिलता था, टेस्ट देती थी, एनालिसिस नहीं कर पाती थी। तो सर 25 से स्टार्ट किया था एनालिसिस करना। ओके ओके, मतलब आपने स्टार्ट मतलब सेकंड ईयर से ही आपने तैयारी स्टार्ट कर दी थी। सेकंड ईयर से ही आपने मतलब थोड़ा थोड़ा बहुत कंटेंट जो आपको मिला था हमारे यूट्यूब चैनल से, वो आपने लेना शुरू किया, उसके नोट्स वगैरह बनाए और यस सर। आपने तैयारी शुरू कर दी वहां से ना। वहां से धीरे धीरे तैयारी यस आपकी सर। चलती रही। उसके बाद आपने कॉम्बो पैक लिया, जिसके अंदर टेस्ट सीरीज भी थी, जिसके अंदर वीडियो एमसीक्यू भी थे, और जिसके अंदर थ्योरी भी थी। तीनों चीजें आपने यस टीएनसी सर। से कंप्लीट करी। और टीएनसी से कंप्लीट करने के बाद में आपने केवल फिर टेस्ट सीरीज लगाई थी और जो नोट थे उनको यस रिवाइज किया था, है ना। और ये सब करने के सर। बाद में आपको जो सफलता है वो मिल चुकी है, ठीक है ना। और मतलब तो इसके अंदर आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि मेरी मतलब इतना हार्ड तो नहीं चल रहा सब कुछ। कुछ कभी ऐसा होता होगा ना, रैंक कम आती होगी, ठीक है ना। मतलब रैंक नहीं सर, मेरी रैंक मैं सेकंड ईयर से स्टार्ट किया था तो मेरी रैंक अच्छी आती थी। फोर्थ ईयर में स्टार्ट एनालिसिस पिछले साल से स्टार्ट किया था, तो रैंक तो अच्छी आती थी, कंसिस्टेंसी बढ़ती थी सर, कंसिस्टेंसी। रैंक अच्छी आती थी, तो कभी आपको ऐसा लगा नहीं कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। आप लगातार पढ़ते रहे तो हाँ सर। एक पॉजिटिविटी आपके माइंड में रही कि मैं पढ़ रही हूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो कभी मतलब वो वाली चीज आपके दिमाग में कभी भी नहीं आई? नहीं है सर। और मेरा भाई भी देखता था, मेरा फोन चेक करता था सुबह। सबसे पहले मैं मतलब मेरा फोन वही चेक करता था, रैंक देखता था, वो बहुत खुश होता था मेरी रैंक देख के। तो आपका भाई भी नर्सिंग से है? नहीं सर, वो भी टाइप कर रहा है, ओके थर्ड ओके ईयर फर्स्ट ओके, ईयर रैंक में। देखकर वो भी खुश होते थे। क्योंकि रैंक जब हाँ सिस्टर की इतनी बढ़िया आती है, बहन की इतनी बढ़िया आती है, तो भाई को भी खुशी होती है। तो भाई आज बहुत खुश होंगे, हाँ। क्योंकि तब तो टेस्ट में हाँ रैंक सर। आती थी, लेकिन आज जब इतनी बढ़िया रैंक आपकी नॉर्थ साइड जैसे एग्जाम में देखने को मिल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आज वो और भी ज्यादा खुश होंगे कि पहले तो मोबाइल में जो टीएनसी की टेस्ट सीरीज थी उसकी रैंक आती थी, और आज वही रैंक आपकी नॉर्थ साइड जैसे एग्जाम में देखने को मिल रही है। हाँ सर। तो नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहूंगा ऋतु कि आपको टीएनसी के बारे में किसने बताया? आपने टीएनसी का जो कॉम्बो पैक था वो लिया, टीएनसी की टेस्ट सीरीज ली, यूट्यूब से भी क्लासेस देखी, तो आपको किसने मतलब कहाँ से पता लगा था टीएनसी के बारे में? और इस तरीके का ट्रस्ट जो टीएनसी पर आपने दिखाया है वो कैसे डेवलप हुआ, वो एक बार बताएं। सर मैंने यूट्यूब पर सर्च किया था, तो मैंने कुछ मतलब और भी कोचिंग सेंटर के लगाए थे। फिर उसमें ये बात थी, वो अपना कोचिंग से पढ़ाते तो कम थे और कोचिंग सेंटर का नाम 5 मिनट में 15 बार 20 बार ऐसे रिपीट करते थे। तो मैंने टीएनसी क्लास लगाई ना, मतलब बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा कंटेंट देखा। तो मतलब
बहुत अच्छी बात है। तो आपको यूट्यूब से पता लगा था टीएनसी के बारे में, आप रैंडमली सर्च कर रहे थे और जब आपने 4-5 कोचिंगों को देखा तो वहां लगा कि टीएनसी जेन्युइन है। देखो हम कभी भी यूट्यूब पर आपने देखा होगा, हम कभी भी एडवर्टाइज वगैरह प्रमोशन वगैरह ये सब भी नहीं लगाते हैं ना। जैसे आप क्लासेस देखोगे हाँ तो सर। बीच में कभी भी एडवर्टाइजमेंट नहीं आता है। अगर हम चाहें यस सर। तो वो लगा सकते हैं, लेकिन बच्चों को डिस्ट्रक्शन ना हो इसलिए हमने वो नहीं लगा रखा है। टीएनसी हमेशा बच्चों के लिए करती आई है और बच्चों के लिए ही करती है ना, कि उनकी सक्सेस किसी भी तरीके से देखने को मिले, उनके घर वालों के जो चेहरे पर खुशी देखने को मिलेगी ना, उसका कंपैरिजन कुछ भी नहीं है ना। तो इस फेथ पर टीएनसी हमेशा जो है वो चलती आई है। नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने जो टीएनसी का कॉम्बो पैक लिया था, आजकल तो वैसे हमने टीएनसी का लाइव बैच भी स्टार्ट कर दिया है, लेकिन क्या वहां की जो थ्योरी थी, वहां का जो वीडियो एमसीक्यू था वो बढ़िया था? मतलब उससे कितनी हेल्प मिली थी आपको एग्जाम के अंदर? बहुत ज्यादा मिली सर। वीडियो एमसीक्यू में सर मतलब क्वेश्चन सर मतलब 4 ऑप्शन मतलब अच्छे से समझाते थे, तो उससे मतलब टेस्ट सीरीज में बहुत हेल्प मिली। एलिमिनेशन मेथड भी मतलब हेल्प मिली। और अपडेट सर ने जो लास्ट में करवाते थे ना वो लिखवाते थे हिंदी में, मतलब सारा 2-4 मिनट में सारे क्वेश्चन बाद में भी रिवाइज करवाते थे वो भी सर। और मैं मतलब जो टेस्ट देती थी तो जो क्वेश्चन मेरे गलत हुए तो मैं उसको लिख लेती थी कॉपी में, जैसे रजिस्टर बना रखा था मैंने, ओके ओके उसमें ओके। भी मतलब फिर वो रिवाइज भी कर लेती थी जो गलती थी। तो आपने क्वेश्चन करने का जो तरीका था वो वीडियो एमसीक्यू बैच से जनरली जो है वो सीखा था, है ना? और हाँ सर। वहां से सीख करके आप टेस्ट सीरीज में जब अप्लाई करते थे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी रैंक अच्छी आएगी। जैसा आपने बताया था कि रैंक अच्छी आती तो वो तो आनी थी, क्योंकि जब हम पूरा वीडियो रेशनल देख रहे हैं और फिर उसको अप्लाई कर रहे हैं, किस तरीके से हमें एमसीक्यू करना चाहिए, किस तरीके से हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, ये सब हमने एमसीक्यू बेस से बहुत अच्छे से सीख सकते हैं ना। और वहां से सीखने के बाद में हम टेस्ट सीरीज पर जब वो चीज अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट काफी अच्छे मिलेंगे। और इन दोनों के जो कॉन्सेप्ट है, मतलब वीडियो एमसीक्यू के जो कॉन्सेप्ट है और टेस्ट सीरीज के जो कॉन्सेप्ट है, उनको हम फाइनल पेपर में जब अप्लाई करते हैं तो रियल जो एग्जाम का रिजल्ट है वो भी काफी अच्छा देखने को मिलता है ना। तो थैंक यू सो मच रितु। नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने जो तैयारी की है वो हमेशा घर से ही रहकर की है या कहीं बाहर रहकर तैयारी की थी, या घर में ही या लाइब्रेरी में तैयारी की थी? अभी तो सर मैं मतलब कॉलेज से मतलब पहले तो हॉस्टल था कॉलेज में और गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, तो सर वहाँ पे टाइम नहीं मिलता था। मतलब कॉलेज में फोन अलाउड नहीं था और हॉस्पिटल में ड्यूटी पर जाते थे, मतलब नाइट भी करते थे, इवनिंग भी मॉर्निंग भी। तो हॉस्पिटल में बहुत कुछ सीखा था। और फिर मतलब वहाँ पर मैं मतलब उस टाइम पे फोर्थ ईयर में जब टेस्ट सीरीज ली थी तो बस टेस्ट दे पाती थी, उसका एनालिसिस नहीं किया था। तो सर पास आउट होने के बाद मतलब घर पे ही तैयारी की है मैंने, पास फिर आउट मैंने हो? एनालिसिस स्टार्ट किया था। हाँ ओके ओके, तो घर से ही आपने सारी की सारी तैयारी स्टार्ट की है ना? घर से ही मतलब सारी की सारी तैयारी की है, मैक्सिमम तैयारी। तो घर पे डिस्ट्रक्शन नहीं होता था? मतलब घर पे जब हम तैयारी करते हैं तो कभी कोई आ जाता है, रिश्तेदार आ जाता है, कभी कोई पड़ोसी आ जाता है, पड़ोस की आंटी आ जाती हैं, ठीक है ना, पड़ोस के अंकल आ जाते हैं, तो कभी डिस्ट्रक्शन नहीं लगा घर में? सर मैं अलग रूम में रहती थी, गेट बंद करके ऐसे ही अलग। अच्छा, जब पढ़ाई करते थे तो बिल्कुल सेपरेट रहते थे। हाँ और शायद हाँ। फिर उसमें घर वाले भी हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं कि बच्ची हमारी पढ़ रही है, यस कि सर। भाई उनको जो है वो डिस्टर्ब ना किया जाए ना, इस तरीके का सपोर्ट भी हाँ हमें सर। मिल जाता है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप जब नॉर्थ सेट का एग्जाम देने गए थे तो नॉर्थ सेट के एग्जाम देने से पहले क्या कौन सी चीजें माइंड में चल रही थी, और नॉर्थ सेट का जब एग्जाम दिया उस टाइम पर कौन सी चीजें माइंड में चल रही थी, और नॉर्थ सेट का एग्जाम देने के बाद में क्या लग रहा था, क्या फीलिंग आ रही थी अंदर से, वो एक बार बताएं। और इसके अलावा आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने सही थे कितने गलत थे, वो भी बताना। सर पहली बात तो ये मतलब क्लियर नहीं था थोड़ा सा भी, क्वेश्चन प्रैक्टिस इतनी ज्यादा कर ली थी टेस्ट सीरीज से, मतलब इतने लेंथी क्वेश्चन भी किए थे टीएनसी के सारे सारे, मतलब 600-700 क्वेश्चन डेली के करती थी मैं। टीएनसी पे आते थे जिस दिन मेंस का एग्जाम आता था तो 680 कुछ मतलब 600-700 ऐसे क्वेश्चन आते थे, तो मैं डेली का डेली ही करती थी। तो मतलब वो फियर दूर हो गया था मतलब। और मैंने परी में 61 ही अटेम्प्ट किए थे बस, अच्छा अच्छा, प्री में तो 61? आए बस वही। ओके हाँ ओके। सर। और मेंस में सर 142 किए थे और 127 राइट हुए सर, और 142? 16 रॉन्ग हुए। 142 आपने किए थे, 127 जो है हाँ वो सर। आपके क्या थे, करेक्ट जो है राइट वो हुए सर, देखने और को मिल रहे थे। 16 और 15 क्वेश्चन लगभग आपके गलत थे ना? रॉन्ग हुए सर। हाँ सर। देखो कितनी बढ़िया एक्यूरेसी है ना, कितनी बढ़िया एक्यूरेसी है, ओनली 15 क्वेश्चन गलत हाँ हुए सर। थे
और ये इन्होंने सीखा, वो टेस्ट सीरीज से ही सीखा होगा। 100% बात है कि नेगेटिव को इतना बढ़िया कंट्रोल किया कि 15 क्वेश्चन ही गलत हुए थे ना। तो ये सब प्रैक्टिस हाँ से सर। चीजें आती है ना, तो ये सब चीजें यस प्रैक्टिस सर। से आती है, ठीक है। तो आप जब एग्जाम दे रहे थे तो उस टाइम पर आपको कैसी फीलिंग आ रही थी? वैसे जब हम एग्जाम देते हैं तो हमें फीलिंग वीलिंग तो नहीं आती है, सारा ध्यान पेपर पर ही रहता है, क्वेश्चंस पर ही हाँ रहता है। सर। लेकिन फिर भी माइंड में कुछ ऐसी एंजाइटी थी कि मतलब ऐसा लग रहा हो कि यार क्वेश्चन नहीं आ रहा, क्वेश्चन आ रहा है, क्या लग रहा था? और फिर आने के बाद में क्या लगा कि सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं होगा जैसे ही सेंटर से बाहर सर, निकले? हाँ सर, मैंने जब परी का दिया था सर, 61 ही अटेम्प्ट दिए, टाइम की शॉर्टेज है परी में तो। और सर मतलब ऐसा ही लग रहा था जैसे मतलब टीएनसी का सीरीज ही दे रही हूँ। इतनी प्रैक्टिस कर ली थी, मतलब ये मेन बात थी। और सेट मेंस का दिया था तब तब सर मेंस का तो बहुत ज्यादा इजी था सर एग्जाम। और परी का ज्यादा लेंथी था सर। और परी का 61 ही अटेम्प्ट किए थे, जो आया बस वो। तो सर परी में 61 में से 52 राइट हुए थे सर। ओहो, 61 में से 52 आपके राइट थे, मतलब 9 क्वेश्चन गलत हुए थे सिर्फ, है ना? हाँ सर। हाँ ओके सर। ओके। तो मेंस के अंदर जैसे ही आप एग्जाम हॉल से बाहर निकले, तो आप बता रहे हो कि इजी पेपर था, तो एग्जाम हॉल से बाहर निकलते ही दिमाग में क्लियर था कि मेरा हो जाएगा, या फिर थोड़ा हाँ बहुत सर। डाउट था? हाँ सर, मेरे पापा बोल रहे हैं, मतलब अब बोल रहे हैं पापा, जब मैं एग्जाम सेंटर से मेंस का पेपर देकर निकली, बहुत ज्यादा खुश थी, तो वो तभी पता चल गया था इसका हो जाएगा। देखो कितनी बढ़िया बात है ना, पेरेंट्स आपके चेहरे से पता लगा लेते हैं कि आपका एग्जाम जो है वो कैसा हुआ है ना। उन्होंने मतलब इनका चेहरा देख के शायद ये चीज दिमाग में उनके बैठ गई होगी कि बच्ची का एग्जाम बढ़िया हुआ है तो इनका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा, है ना। और वैसा ही हुआ था। तो इतना बढ़िया एनालिसिस पेरेंट्स का आज भी देखने को मिलता है। मतलब देखो कि मतलब वो ज्यादा, ऐसा नहीं बोलूंगा किसी के पेरेंट्स बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, किसी के नहीं भी होते, लेकिन एनालिसिस देखो कितना खतरनाक होता है, चाहे कैसे भी पेरेंट्स हो, है ना। जैसा ही बता रहे हैं इन्होंने, पापा ने जो है वो पहले ही पता लगा लिया था कि बच्ची का जो है वो सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें आपके साथ देखने को मिली थी ऋतु, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। आपने इतनी सारी चीजें बहुत इजी वे में कर ली। मतलब आपकी जो कहानी मैं देख पा रहा हूँ, आपका इंटरव्यू जो मैं ले पा रहा हूँ, मुझे बस अब तक ये एनालिसिस हुआ है कि आपने ये सारी की सारी चीजें बहुत इजी वे में की हैं। आपको बहुत ज्यादा परेशानियां नहीं आई, बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं आई। तो शायद उसका जो रीजन है वो एकमात्र मुझे ये लगता है प्रैक्टिस। आपने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करी है ना, और जब बच्चा प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर लेता है ना, तो एंजाइटी, डर, ये सब चीजें उसके जीवन से चली जाती है ना। ये सब चीजें जब उसके जीवन से चली जाती है ना, जब हम किसी भी फील्ड में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो अंदर से फीलिंग आती नहीं है कि यार मेरा नहीं होगा, है ना। मान लो आपने इतनी बढ़िया तैयारी कर ली, इतने सारे क्वेश्चंस, आप 500 600 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सेकंड ईयर से आपने तैयारी स्टार्ट करी है, तो फिर सिलेक्शन ना होने का जो रीजन है वो समझ में नहीं आता है ना। मतलब सिलेक्शन होगा ही होगा, ये चीज आपके माइंड में देखने को मिल रही है ना। नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इतनी बढ़िया रैंक है तो क्या सोचा है, मतलब कौन सा ड्रीम इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर आप जाने वाले हो? और क्या पहले भी वही था ड्रीम इंस्टीट्यूट, और या फिर अब चेंज हो गया थोड़ा सा सिलेक्शन होने के बाद में? कभी कभी होता है ना बच्चों का, जैसे बचपन में क्या था कि जैसे मान के चलो कि मैं जब छोटा था तो मैं सोचता था कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो होंडा सिटी कार लूंगा, है ना। तो फिर जब मैं बड़ा हो गया तो मेरी चॉइस थोड़ी अलग हो गई, मैंने दूसरी कार ले ली ना। तो मतलब कई बार क्या होता है, चॉइसेस जो है वो टाइम के साथ में बदल जाती है। तो मतलब ऐसा था आपके साथ में? आपने कौन सा सोचा था और कौन सा लेने वाले हो वो एक बार बताएं। सर पहले तो मतलब सेकंड ईयर में तो एम्स दिल्ली था। अब एम्स कैबिन्स बनवा गया, तो अब एम्स कैबिन्स है सर। एम्स कैफिम्स जो है वो आपकी फर्स्ट चॉइस रहने वाली है, और सेकंड चॉइस यस पर सर। क्या रखने वाले हो? सेकंड सर एम्स दिल्ली। एम्स वैली रखने वाले हो ना। तो कैफिम्स और यस या सर। फिर एम्स वैली, पहली चॉइस कैफिम्स, सेकंड चॉइस एम्स वैली। तो बहुत सिंपल सी बात है, आप दिल्ली के ही जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनको प्रेफरेंस देने वाले हो, है ना। उनको प्रेफरेंस यस जनरली जो सर। है वो देने वाले हो। मैं आपको बता देता हूँ, आपको फर्स्ट या सेकंड चॉइस में से कोई मिल जाएगा, या तो कैफिम्स मिल जाएगा या एम्स वैली, 100% आपको जो है वो मिल जाएगा ना। तो बहुत खुशी की बात है। यस। नेक्स्ट लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जो मैं हर बच्चे से पूछता हूँ, हमेशा पूछता हूँ, कि हमारे जीवन में बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, या मैं ऐसा बोलूं कि बहुत सारे लोग हमारी सक्सेस का पार्ट होते हैं। तो आप अपनी सफलता को किसको डेडिकेट करना चाहोगे? आपके जीवन में ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनकी वजह से आपको लगता है कि मेरा सिलेक्शन हुआ है और मुझे अपनी सफलता को, मुझे अपनी सक्सेस को उनको डेडिकेट करना चाहिए? यस सर, फैमिली है सर। फैमिली। फैमिली सब फैमिली बिल्कुल में सही मम्मी बात है। पापा भाई बहन।
फैमिली में कौन कौन है जिनसे आपको लगता है कि सर मैं एग्जाम देने जाती थी तो पापा तो जाते थे साथ में, और मेरा छोटा भाई है जो भी 10th 3rd ईयर स्टूडेंट है, वो मेरे साथ भी जाता था। तो मैं परी का एग्जाम देने गई तो मैंने बोला तो अपनी पढ़ाई कर ले, परी का एग्जाम ही तो है, मैं दे दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी साथ में गया था, मेंस के एग्जाम में भी साथ गया था, तो वो मेरे साथ ही रहता है। बहुत अच्छी बात है। बहुत, देखो छोटा है लेकिन समझदारी कितनी हाँ है कि जब बड़ी बहन एग्जाम देने, देखो आपके साथ में कौन एग्जाम देने जा रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि आप कैब से भी चले जाओ, हो सकता है कि आप किसी पब्लिक व्हीकल से चले जाओ, हो सकता है आपके साथ कोई भी नहीं जाए, हो सकता है घर में से कोई भी चाचा ताऊ जी कोई भी चले जाए। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हमेशा मैं बोलता हूँ, पेरेंट्स को भी बोलता हूँ या पेरेंट्स को भी मैं बोलना चाहूंगा इस इंटरव्यू के माध्यम से कि आपका बच्चा जब भी एग्जाम देने जाए ना तो आप उसके साथ हमेशा जाया करो। क्यों? उसका रीजन होता है क्योंकि जब आप आपका बच्चा आपके साथ में जा रहा है ना और वो आपकी शक्ल जब देखता है ना और शक्ल देख करके एग्जाम देने जाता है ना तो उसको पता होता है कि बाहर मेरी उम्मीदें बैठी हुई हैं, बाहर मेरी उम्मीदें बैठी हुई हैं, वो इंतजार कर रही है मेरी सफलता का। और जब ये चीज माइंड में बैठती है ना तो हम हमारा जो परफॉर्मेंस होता है ना वो बहुत बेटर हो जाता है पहले के कंपैरिजन में। अगर आप मान के चलो अकेले भी एग्जाम देने चले जाओगे तो बहुत बड़ी बात नहीं है, आप जा सकते हो। लेकिन जब पेरेंट्स साथ में जाते हैं, आपका भाई साथ में जाता है, आपके पापा साथ में जाते हैं, आपकी मम्मी साथ में जाती हैं, तो वहां आपको लगता है कि यार वो मेरे लिए बाहर बैठे हुए हैं और उनको उम्मीद है कि मेरी बेटी या मेरा बेटा एग्जाम देने गया है, वो जरूर सफलता लेकर ही बाहर लौटेगा, है ना। तो इसीलिए मैं अपील करता हूं इस इंटरव्यू के माध्यम से सभी पेरेंट्स से, सभी भाई बहनों से कि यदि आपका कोई छोटा भाई बहन बड़ा भाई बहन एग्जाम देने जा रहा है तो यार आप जरूर जाया करो, है ना। मेरे बड़े भाई बहनों से कहूंगा, आपका तो छोटा भाई साथ में गया था जो कि बहुत ही खुशी की बात है, जो खुद ही अभी स्टूडेंट है, जो खुद ही अभी स्टूडेंट है, लेकिन वो अपनी बड़ी बहन को एग्जाम दिलाने गया था कि मैं एग्जाम दिलाने जाऊंगा। तो उस भाई को इस इंटरव्यू के माध्यम से थैंक यू बोलना। और बहुत ही प्यारा है वो, बहुत ही मतलब समझदार है कि वो अपनी बड़ी बहन को इस तरीके से एग्जाम दिलाने गया था। नेक्स्ट, लास्ट में, सबसे लास्ट में, टीएनसी का कितना बड़ा रोल रहा है आपकी सक्सेस के अंदर, वो एक बार आप बताएं। सर टीएनसी का बहुत ज्यादा रोल रहा है सर। एक तो मतलब अच्छा कंटेंट ही ना मिले तो उसके मतलब सिलेक्शन पॉसिबल नहीं था सर। मतलब अच्छा कंटेंट, एक मतलब कम टाइम में ज्यादा कंटेंट अच्छा बढ़िया मतलब बहुत ज्यादा है सर। और टेस्ट सीरीज का तो बहुत ज्यादा है सर। और मतलब जो यूट्यूब का ये शॉर्ट सिलेक्शन सीरीज है, विक्ट्री सीरीज है, और अवधेश सर की है सर एडवांस सीरीज। और सर मतलब नो सर के जो मतलब एग्जाम आता है लेके सोल्यूशन करवा रखे हैं, बहुत बढ़िया है सर। तो सारे सॉल्यूशंस आपने देखे थे पहले के, तो उनका यस सर। वो क्वेश्चन आपको लग रहा था कि हाँ ऐसे ही क्वेश्चंस आए थे, क्योंकि कमेंटों से हाँ पता लग सर, जाता है। रिपीटेड भी थे, आपकी बात पीवाईक्यू ज्यादा आए थे तो मतलब बहुत ज्यादा फायदा हुआ सर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो बहुत बहुत धन्यवाद ऋतु आपका। लेकिन लास्ट में मैं आपको एक मौका देना चाहूंगा कि आप टीएनसी के इस प्लेटफॉर्म पर इस इंटरव्यू में आप कुछ भी कहना चाहो, या अपने जो भी जूनियर्स हैं, छोटे भाई बहन हैं जो अभी नॉर्थ 11 और नॉर्थ 12 की जो तैयारी करने जा रहे हैं, उनको कुछ भी सलाह देना चाहो या कुछ भी किसी व्यक्ति के बारे में बोलना चाहो इस खुले प्लेटफॉर्म पर, तो आप बोल सकते हो एंड में। पहले तो मतलब डेली कंसिस्टेंसी से पढ़ोगे और मतलब टीएनसी का मतलब ये कॉम्बो बैच बहुत अच्छा है। मतलब जब मैंने कोचिंग ली थी तो कुछ को लगा था ये 5100 में लिया था मैंने बैच, कुछ को ये लगा था 5100 बहुत कम पैसों का है तो इससे क्या सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने ये प्रूव कर दिया। मतलब जरूरी नहीं है कि मतलब 10,000 20,000 का बैच लोगे तो मतलब सिलेक्शन उसी से होगा। मतलब 5100 का बैच लिया था मैंने, तो इक्यावन मैंने मतलब ये भी प्रूव करना था 51, जरूरी नहीं है कि मतलब ज्यादा पैसे लगाओगे तो मतलब उसी से सिलेक्शन होगा। तो मतलब बहुत अच्छा कॉम्बो बैच था, टेस्ट सीरीज भी बहुत अच्छी थी, और मतलब एमसीक्यू की वीडियो एमसीक्यू भी बहुत अच्छे थे, थ्योरी बैच भी। और यू मतलब जो फ्री कंटेंट है यूट्यूब का वो भी बहुत अच्छा है। मतलब ऐसे सोचते हैं बहुत सारे फ्री कंटेंट है इसमें क्या ही कराया होगा, बहुत ज्यादा मतलब बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा अच्छा कंटेंट हुआ है सर। ओके ओके ओके। तो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगी, आपने टीएनसी पर इतना फेथ किया, उसके लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे। और हमेशा ऋतु आप जैसे बच्चों पर पूरी टीएनसी टीम प्राउड करती रहेगी। आप ऐसे ही सक्सेस होते रहें जीवन में, और आपके जो छोटे भाई बहन आए वो भी इसी तरीके से इंटरव्यू देते रहें, और हम भी इसी तरीके से बच्चों के लिए बेटर से बेटर कर पाएँ, क्योंकि हमारी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है
कि बच्चा एग्जाम में जब बैठे तो उसको कुछ भी नया ना लगे। पूरी कोशिश करते हैं हम एक एक चीज की कि कुछ भी नया नहीं लगना चाहिए, हम सब कुछ पढ़ाते हैं ना। तो पूरी टीएनसी टीम हमेशा इस चीज की कोशिश करती है कि बच्चा जो है वो मतलब एकदम कंफर्टेबल रहना चाहिए एग्जाम के अंदर। तो थैंक यू सो मच ऋतु, मैं फिर से आपको एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा पूरे टीएनसी परिवार की तरफ से कि आपने इतनी बढ़िया रैंक नॉर्सेट जैसे एग्जाम के अंदर अचीव की है। उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।